एक ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजरा। बड़े बड़े महल एवं अट्टालिकाओं को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा, किंतु किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक न मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने उस ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली। वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। संत नहीं, ब्राह्मण मनुष्य शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरन की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुवस्तव निखरा नहीं है। और जब तक मनुष्यत्व नहीं निखरता तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा दिल ही दिल है। यह ज्ञान नहीं होता तो मैं मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण के चेहरे पर दुख स्पष्ट रूप से झलक रहा था, पर उसके चेहरे पर असहमियत का भाव दिखलाई पड़ रहा था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ। इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांग कर फिर देख क्या होता है। ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया। योग सिद्ध कला वाला चश्मा पहनकर गौर से देखो। ओहो, वाकई कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है तो कोई बगिया है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। मनुष्य ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई तेरा धंधा तो बहुत हल्का है, पर मैं ब्राह्मण हूँ, रीति रिवाज एवं कर्म कांड का बड़े चुस्ती में से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन मैं तेरे हाथ का नहीं खाऊंगा। फिर भी मैं तुझ से मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में मनुष्यत्व दिखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा। वह जूते सिल कर टका आना, 2 आना वगैरह वगैरह जो इकट्ठे किए थे उस चिल्लर रेजगारी को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, जा कुछ भी सब्जी, पराठे, पूरी आदि दे सकते हो वह सब इन्हें दे दो, अभी जाता हूँ। यह कहकर मोची भागा। घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियां पहनी, किंतु किसी की बनाहट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप ठीक नहीं आया। 2-4 बार पसंद करने पर भी राजा कोई जूती पसंद नहीं आई तो मंत्री पर क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ठीक नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे तेरी खबर ले लूंगा। देवयोग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में
कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा रंग लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ली एवं राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ, किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपए होते हैं, किंतु यह 500 वाली नहीं, 500 रुपए वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपए इसको दे दो। मोची बोला, राजा साहिब तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी ले आता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा साहब यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वह इन ब्राह्मण देव की होगी। जब रकम इनकी है तो मैं इनाम रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए इन्हें ले आया हूँ। न जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो मैं न जाने किसी दुर्दशा होगी। इसलिए राजन, ये रूप से मेरे नहीं हुए, ये मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी। फिर 5 रुपए मिलते तो मैं इनके होते ही 1000 मिल रहे हैं, तो मैं भी इनके ही हो सकते हैं। मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए रुपयों को नहीं छुआ और असली अधिकारी को ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बतलाई। आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यों का विकास इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा चश्मा लगाकर देखा। दरबारी वगैरह में उसे भी कोई सियार दिखा, तो कोई हिरन, कोई बंदर दिखा, तो कोई रीछ। राजा दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। उसे जिज्ञासा हुई कि से सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ? उसने आईना मंगवाया उसमें अपना चेहरा देखा। आईने में शेर दिखलाई पड़ा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा, शेर यहाँ भी इनका राजा बना बैठा है। राजा ने कहा, ब्राह्मण, देश योगी गजब है। ये योगी महाराज कहाँ हो? महापुरुष कभी कभी ही और बड़ी कठिनाइयों से मिलते हैं। दयावान लोग ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु समान है, वे किसी महापुरुष के पास रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व परखा जा सकता है। व्यक्ति का व्यवहार को देखकर ही पता चल जा सकता है कि वह किस योनि आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मार कर बलपूर्वक उस बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा मांग कर काम कर
सकता है और दूसरों को देख सकता है, उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखे कि हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच हम मनुष्यता खिली है। यह पशुता बाकी है जो वह भी मनुष्यता में बदल सकता है। कैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और तुलसी होई राम को, राम भजी ताजे, कुसुमाजू अपने संस्कारों को छोड़ दे। क्योंकि आपके सुख संस्कार निकालेंगे तो ही निकलेंगे, अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को अब आप निकालेंगे तब हो निकलेगा, पर वह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय कीमत समझेंगे। मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गवाता है, पशुत्व संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अंत आप अपने पशुत्व के संस्कारों को निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कारों को उबारिए। सिद्ध सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं, वरना अपने विवेक चश्मा ही कार्य करेगा, और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है सत्संग से। इसलिए जो व्यक्ति मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, सिर्फ वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, क्योंकि इस गुण के बिना मनुष्य पशु तुल्य रह जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।